Does an arranged marriage ensure everything's gonna be smooth, or does a love marriage ensure everything's gonna be smooth? Right now, if you want to be a great spouse, you have to be my best friend. In fact, I think I want to change this concept of husband and wife to the expression of friends for lifetime. I have found a friend for lifetime. That is the only way we can have successful relationship, meaningful relationships, and that is the way the relationship will move ahead when we change our mindset for I want to have a friend for lifetime. I have found a friend for lifetime. How does that sound? Doesn't that sound exciting? So let's change this concept. ये जो थिंकिंग होती है ना हमारे यंग जनरेशन की कि अगर शादी ऐसी होती है तो मुझे शादी करनी ही नहीं है, स्टॉप, रुको, समझो. इट इज़ नॉट दैट मैरिज बुरी है या मैरिज खराब है. नो, मैरिज इज़ नॉट बैड. आप किससे फॉलो कर रहे हो, किस एग्जाम्पल को देख रहे हो, वो ज़रूरी है. नो, यू हैव टू वर्क ऑन इट, वेदर लव और अरेंज, बोथ हैव टू बी वर्कड ऑन इट. दोनों पे काम करना जरूरी है. अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन. हमेशा it is always under construction. Remember this, it is never complete. You will have to put in small effort. Fights रहेगी relationship में. It is impossible that you do not have fights. अनबन रहेंगे, झगड़े रहेंगे, difference of opinions रहेगी, but that is part of life, that is part of relationship and it will move on. जब हम शादी करते हैं, जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, जब हमको पता चल जाता है कि she is going to be और he is going to be my partner for lifetime, तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. हम सब कुछ शेयर करते हैं. वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर इक्वली. कहीं ना कहीं हर चीज़ शेयर हो जाती है. वेडिंग सिंपली सिर्फ एक वेडिंग वर्ड या शादी नहीं रहता है. वेडिंग का मतलब, शादी का मतलब यही रहता है दैट शेयरिंग एवरीथिंग, इमोशंस, फिजिकल, फाइनेंशियल, एवरीथिंग इज टू बी शेयर्ड विद ईच अदर. फिर ही वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आएगा और वो बॉन्ड मजबूत होगा. और जब तुम उदास होगे तो मैं तुम्हें समझूंगी, जब तुम्हें मुझ पे प्यार आ रहा होगा तब मैं समझूंगी मुझे. दैट इज द वे द कनेक्शन बिल्ड्स अप ना. सर, वी आर इनटू द रील वर्ल्ड, द यूट्यूब वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, बट इतना समझिए वो जो रील का जो वर्ल्ड आप देख रहे हो वो एडिटेड वर्ल्ड है, वो रियल वर्ल्ड नहीं है. और हम काफ़ी सारी मिस्टेक्स कहीं ना कहीं हम यंगस्टर्स या जो रियल, जो हम कहे न्यूली वेडेड है, दे want that real world, REEL, real world to get into the real world. वो नहीं पॉसिबल है, वो नहीं प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो एडिटेड रियल वर्ल्ड है. वो आपको दिखा रहे हैं बिकॉज दैट इज देयर वर्क, और हम उसे रियल वर्ल्ड में लाते हैं एंड वी ruin things up and down. हमको वैसे नहीं करना है. So always remember, the real world is very much different from the real world. We are searching for a friend who is going to be with me for a lifetime. ये मुझे mindset change करना है, right? Differences रहेंगे, arguments रहेगी, there will be fights, there will be romantic nights, there will be ups and downs, and that is bound to happen. Otherwise it will be so boring. अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसमें लिंक मैंने नीचे दिया है आपको, तो उसमें भी मैंने यही कहा है, we cannot have ISO standards. We are in a relationship. रिलेशनशिप में भी काफ़ी सारा सुधार आ सकता है अगर हम कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन पे नोटिस करें. और कई बार ये हमारा कम्युनिकेशन ही रहता है जो हमारे रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स लाता है, प्रॉब्लम्स लाता है. हम सोच के नहीं बोलते हैं जब सामने वाले को बोलते हैं. जो हमारा पार्टनर रहता है, हमें पता है ये मेरा पार्टनर है, अभी मुझे इसे जैसे बोलना है, जैसे ट्रीट करना है, मैं उसे करूँगा या करूँगी, बट वैसे नहीं रहता है. हमेशा हमें ध्यान रखना है, हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं हम उसी को ज़्यादा हर्ट करते हैं. क्यों ऐसे करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पता है ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी, ये कहीं नहीं जाने वाली. एंड कहीं ना कहीं वी स्टार्ट टेकिंग द रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड. और वहीं पे द कम्युनिकेशन, और आई कुड से द रिलेशनशिप स्टार्ट्स टेकिंग अ ड्रिफ्ट. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम क्लासिफाई करें कि कोई रिलेशनशिप में राइट है या रॉन्ग है. देयर इज नो राइट और रॉन्ग रिलेशनशिप. ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है कि ये रिलेशनशिप सही है या गलत है. कोई भी रिलेशनशिप सही या गलत हो ही नहीं सकता है,
क्यों? क्योंकि एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट। हर इंसान, हर रिलेशनशिप का इमोशन अलग रहेगा, फिजिकल अट्रैक्शन अलग रहेगा, उसका कनेक्शन अलग रहेगा। सो वी कैन नॉट लेबल इट और ब्लेम इट। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि झगड़ा हो जाता है या कभी अनबन हो जाती है तो हम ये हमेशा अज्यूम कर लेते हैं या सोच लेते हैं कि शायद उसने ऐसा हुआ इसीलिए ऐसा बोला होगा, शायद उसने वैसा सोच के बोला होगा। बट हम क्या करते हैं? वी डू नॉट क्लैरिफाई इट। ये हमारे इतने छोटे से दिमाग में इट गोज ऑन क्लिकिंग के उसने ऐसे क्यों बोला होगा, शायद इस वजह से बोला। ये जो हमारा अजम्पशन रहता है ना, यहाँ पे चीजें काफी अप एंड डाउन खराब हो जाती है। और यहीं पे हम क्या करते हैं? हम उसे क्लियर नहीं करते। वी डू नॉट क्लियर इट और हम उसे अपने अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं। या तो फिर कहीं दूसरी बार जब झगड़ा होता है या अनबन होती है या वो टॉपिक निकलती है, हम पिछली बातें लेके आ जाते हैं एंड इट डज स्पॉइल द रिलेशनशिप समवेयर और दी अदर। हमें ये नहीं करना है और इससे क्या होता है? आपका गैप बढ़ता है, रिलेशनशिप का गैप बढ़ता है और आप दोनों में इश्यूज क्रिएट होते हैं। अगर कोई आपको लगती है बात है जो क्लियर करना जरूरी है तो उसी टाइम पे क्लियर करो। उस टाइम पे अगर आपका झगड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल झगड़ा हो गया, अनबन हो गया, और बहुत जरूरी है अगर एक इंसान भड़क गया है, गुस्सा हो गया है, चिड़चिड़ हो गया है, आप शांत हो जाइए ना। यहाँ पे थोड़ी है रेसलिंग चल रही है कि मुझे जीतना ही है कैसे भी करके। नहीं, हम एक टीम है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर मैं उस बंदे को नहीं समझूंगा या मैं उस बंदी को नहीं समझूंगा तो कैसे चलेगा? रिलेशनशिप जो रहती है टू वे स्ट्रीट रहती है। दोनों को हाथ में हाथ डाल के चलना है और समझना है। अगर आप गुस्से में हो, आप शांत हो जाइए। एक बंदा चिल्ला रहा है, भड़क रहा है एंड इट इज जस्ट क्रिएटिंग अ वोल्केनो इन द हाउस एंड बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आप दोनों में गैप बन रहा है। हमारे पार्टनर बेस्ट वर्जन हो, वो अपना बेस्ट करे, बहुत अच्छा करे, अपने में काफी सारे चेंजेस लाए। वी ऑल वांट दैट, राइट? एंड दैट इज कंप्लीटली राइट। बट कॉन्स्टेंटली उनको बताते रहना, उनकी गलतियां निकालते रहना, उन्हें कंट्रोल करते रहना, उनको बताते रहना देखो ये तुमने किया वो गलत है, वो सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, क्रिटिसाइज करते रहना, दैट इज नॉट द वे कि वो सुधरेगे, वो और आपसे दूर होते जाएंगे। देयर आर लविंग वेज टू करेक्ट योर पार्टनर। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हर करेक्शन का एक तरीका रहता है, समझाने का एक तरीका रहता है और वो तरीका मुझे समझना जरूरी है। बच्चे को समझाने का तरीका अलग रहता है, पेरेंट्स को समझाने का तरीका अलग रहता है, और मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड को समझाने का तरीका भी अलग रहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप दोनों एक अलग बैकग्राउंड से आए हो, एक अलग एनवायरनमेंट से आए हो, दोनों की सोच अलग है, तो टाइम लगेगा कनेक्ट होने में। A common complaint that we get is he doesn't love me. He doesn't love me the way I want. How will he love you the way you want? उसका प्यार करने का तरीका अलग रहेगा, मेरा प्यार करने का तरीका अलग रहेगा, बिकॉज हम दो इंसान अलग है। Always when you love somebody, he will not love you the way you want, because that person is different और मुझे वो समझना है। We cannot catch small things and move on. These flaws, there are going to be इश्यूज जो हमें सॉर्ट आउट करने हैं। दोनों को बैठना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, फिर ही ये चीज का हल निकलेगा। क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो बहुत अलग है, जो हमारी लाइफ है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है। वी कैन नॉट कंपेयर इट कि पहले जो हमारा जनरेशन था, अरे हमने तो बहुत कुछ सहा है, हमने बहुत कुछ किया है, दैट इज डिफरेंट। यू कैन नॉट कंपेयर इट टू एनीबडी। तुम तुम्हारे रिलेशनशिप पे कॉन्सेंट्रेट करो, तुम तुम्हारे पार्टनर पे फोकस करो, तुम्हें तुम्हारा रिलेशनशिप को कैसे बनाना है और कैसे रखना है। दूसरे को जो करना है करने दो। यू फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन योर रिलेशनशिप। चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप काफी अच्छा हो, काफी मूव ऑन हो। आप छोटी छोटी चीजें से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें हमेशा रहता है कि आई विल नॉट शेयर माई वीकनेसेस। नहीं, सबसे पहले द वीकनेसेस जो हमारे पार्टनर को जाननी रहती, ही इज द पर्सन और शी इज द पर्सन हु शुड नो माई वीकनेसेस। उससे हमारा रिलेशनशिप वीक नहीं होगा, मजबूत होगा। सेकेंड थिंग यू कुड डू इज कम्युनिकेशन। जो है, मुझे जो भी बात करना है, जो भी डिस्कशन करना है, हम दोनों के बीच में क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी रहना चाहिए। अगर मुझे एक दूसरे को करेक्ट करना है, हमसे कोई गलती हो गई, कुछ हो गई है, तो हम एक दूसरे को प्राइवेट में करेक्ट करेंगे, ओपनली एक दूसरे के सामने, फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने
रिलेटिव्स के सामने हम उन्हें करेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो। हमारे कम्युनिकेशन अगर नहीं सही है तो हम उसको कैसे सही रख लेंगे? सिंपल, मेक एटलीस्ट 2 to 3 फोन कॉल्स अ डे, 2 से 3 टेक्स्ट मैसेजेस। वो नहीं करते हैं तो आप करिए। सिर्फ जैसे मैंने कहा, यू विल हैव टू पुट इन सम एफर्ट समवेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों करूं। देन यू विल हैव टू हैव द SUFFER, सफर, राइट। आप यू हैव टू डिवोट, जो आपका नियरेस्ट वीकेंड आता है दोनों के लिए, दोनों पार्टनर के लिए, जो आपका नियरेस्ट वीकेंड आता है, सैटरडे संडे है, नॉट एवरी वीकेंड बट कुड बी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे, आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मेक इट अ पॉइंट दैट दिस हैज टू बी आवर वीकेंड, ये हमको टाइम स्पेंड करना जरूरी है, बिकॉज देन ओनली आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा, ब्लूम होगा। डे का प्लान क्या रहेगा? अगर आप मॉर्निंग में ही अपने पार्टनर को बता दें कि आई हैव अ बिजी शेड्यूल टुडे एंड आई विल ओनली बी एबल टू कॉल यू आफ्टर 4 o'clock, सो आई थिंक आपका पार्टनर क्वाइट अंडरस्टैंडिंग रहेगा। बट वही चीज अगर आप बोलते नहीं और आपका पार्टनर कंटिन्यूस कॉल करते रहता है आपको और आप चिढ़ जाते हो, तो गलती किसकी है? थिंक अबाउट इट इज एज सिंपल। थोड़े थोड़े शिफ्ट करने की जरूरत है, हमारे डेली रूटीन में थोड़े से चेंज लाने की जरूरत है, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मॉर्निंग में निकलने के टाइम पे अगर आप अपने पार्टनर को अच्छे से एक नॉर्मल हग देके या जस्ट बाय और समथिंग इन अ लविंग वे, यू जस्ट ग्रीट देम निकलने से पहले, इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल द डे विल बी फॉर यू एंड फॉर हर, राइट? See, you will have to change. You cannot say that I can't change. If you can't change ना, then nothing is going to happen. Then relationship is not going to grow. आपको आपका वो बीच में जो ईगो का बैरियर है ना, उसे तोड़ना पड़ेगा to have a better, beautiful, loving relationship. Different way to fight with each other, but always remember misunderstanding, conflicts, लड़ाई झगड़े, काफ़ी सारी चीज़ें होते रहेगी, चलती रहेगी. But always remember, you fight, you fix, you stay together. You never leave each other. I hope you liked the video, and don't forget to click on the subscribe bell, and for sure wait for the next video that's coming up, and that will be the last video that will be coming up soon. Hope you like the videos that have been uploaded. For sure, if you would like to seek any help or anything, DM us, message us, and you could also follow me on the gram. Stay tuned, subscribe the channel, and follow for